करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। अपन लेक्चर वाइज मतलब मैं इसको अपलोड करूँगा एक एक लेक्चर्स को। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इन योर अर्लियर क्लासेस you have learned about the number line and how to represent various types of number in it। मतलब आपने अपनी पिछली क्लासों में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा और कैसे उस पर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे -1 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, -2 -1 -3 -2 -1 -1/3। जैसे ज़ीरो की इस तरफ माइनस में नंबर कम होते जाते हैं और इस तरफ नंबर बढ़ते जाते हैं। मतलब -2 छोटा होता है -1 से, इस तरीके से इधर चलता जाता है और जैसे इस तरह से इधर बढ़ता जाता है। जैसे 1/4 1/2 मतलब 1/4 1/4 मतलब होता है 0.25, फिर 1/2 मतलब 0.5, फिर 1 2 3 इस तरफ इधर बढ़ता जाता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग दिस नंबर लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब आप सोचो कि ज़ीरो से स्टार्ट करो और आप पॉजिटिव साइड में चलते जाओ। ठीक है, एज फार एज योर आइज कैन सी देयर आर नंबर्स नंबर्स एंड नंबर्स। अब एक बात बताओ, जैसे आप मतलब ज़ीरो से शुरू हो गए और नंबर चलते रहे तो कभी एंड आएगा क्या? मतलब 1 2 3 ऐसे कहीं कहीं तक लास्ट पॉइंट होगा नंबर का, उसमें एक और बढ़ा लेना मेरी तरफ से। तो मतलब समझ रहे हो, ऐसे कभी भी नंबर्स का एंड नहीं आएगा, मतलब चलते ही जाओगे आप, कभी नंबर्स ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम नंबर लाइन and collecting some of the numbers, get a bag ready to store them। अब जैसे आपने ज़ीरो से शुरू करा, जैसे आपने कलेक्ट करते गए आप नंबर्स को अपने बैग में। एक बैग ले लो, जैसे ये ले लिया, उसमें कुछ कुछ अपन ने पिक करते गए नंबर्स को। यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स। जैसे आप शुरू में तो जैसे 1 2 3 पिक करते गए एंड सो ऑन। मतलब आप 1 2 3 को अपने बैग में रखते गए। ठीक है, यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, अपन ने पढ़ा अभी, नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। वाई इज़ दिस ट्रू, मतलब ऐसा क्यों है? सो नाउ योर बैग कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। तो अब आपके बैग में कितने नंबर्स हैं पता है? इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि अपन ने मतलब ये एज्यूम कर लिया कि सारे नेचुरल नंबर्स अपन ने बैग के अंदर डाल लिए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे कहाँ तक डालोगे? रिकॉल दैट वी डिनोट दिस कलेक्शन बाय द सिंबल कैपिटल एन। तो ये जो पूरा कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का, जैसे 1 2 3, पता है नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? जैसे जो 1 से शुरू होते हैं, इंटीजर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट तक, इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक। अब ज़ीरो से आपने टर्न लिया और फिर पीछे चलना शुरू कर दो। पिक अप ज़ीरो एंड पुट इट इन द बैग। मतलब अब ज़ीरो को भी रख लो उस बैग में, जितने भी अपन ने पहले ये सब डाले थे ना, उसमें ज़ीरो और डाल लिया। यू नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। मतलब पता है क्या हुआ इसका? आप समझ रहे, जैसे नेचुरल नंबर्स तो n हो गए, अब इसमें ये जो बैग है इसमें अपन ने एक जीरो और ऐड कर लिया, मतलब ज़ीरो जो है उसको और ऐड कर लिया इसमें। ठीक है, तो ये क्या बन गया अब टोटल? ये जो जितने भी नंबर्स हैं इनके कलेक्शन को कहेंगे अपन होल नंबर्स, विच इज़ डिनोटेड बाई द सिंबल W। और वो किस चीज़ से W से डिनोट किया जाता है पता है उनको? ठीक है, नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी मैनी नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब आप मुड़ गए थे उस साइड, तो अब बहुत सारे आपको नेगेटिव इंटीजर्स दिख रहे होंगे, जैसे -1 -2, मतलब उस साइड में मुड़ गए अपन, पीछे की साइड, सारे नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट करने के बाद।
पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। और अपन ने सारे, अब वो जो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स दिख रहे थे ना, -1 -2 -3, उन सबको अपन ने अपने बैग के अंदर डाल लिया। ठीक है। वॉट इज़ योर न्यू कलेक्शन। अब आपका नया कलेक्शन को क्या कहेंगे अपन। जैसे पहले अपन ने 1 2 3 ऐसे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को डाल दिया था, तो उसको अपन ने कह दिया था नेचुरल नंबर्स। और फिर अपन ने ज़ीरो को भी डाल दिया, तो उसको कह दिया था होल नंबर्स। और अब जैसे अपन ने सारे -1 वाले को डाल दिया, तो अपन उसको क्या कहेंगे। रिकॉल दैट इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। याद करो कि वो क्या था, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स था। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल Z, और उसको अपन कैपिटल Z से डिनोट करते थे। अब Z क्यों बोला, अब कोई पूछ ले Z ही क्यों बोला, R ही क्यों बोला, N ही क्यों बोला, N ही क्यों बोला, W क्यों बोला। अब वो मतलब नाम है मान लिए, फिर भी मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्योंकि NCERT है। Z comes from the German word Zehlin which means to count। मतलब Z कहाँ से आया, जहलीन, मतलब एक अजम्पशन बेस्ड है। 9th में हो, इतना आप समझोगे। आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन। अब कहोगे कि यार हमने सारे ही कलेक्ट कर लिए, कहाँ कलेक्ट किए। अब जैसे 0 से 1 के बीच में कितने नंबर हुए हैं आपको पता है। सोचो एक बार, 0 से 1 के बीच में ऐसा थोड़ी कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। अब जैसे 0 है, उसके आगे 1/2 है, अब 1/2 है, अब 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ऐसे इनफाइनाइट लगा दो, मतलब नीचे 1 प्लस प्लस करके जाओ, तो यही कितने ना, यही इनफाइनाइट हो गए 0 से 1 के बीच में। तो सोचो, मतलब ऐसे थोड़ी कि अपन बता पाएंगे कि इनफाइनाइट का मतलब ये है कि अनकाउंटेबल। मतलब अपन 0 से 1 में कितने नंबर्स हैं बीच में, वो बता भी नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4 और इवन -205/206। ठीक है। इफ़ यू पुट ऑल सच नंबर्स ऑल्सो इनटू द बैग, इट विल नाउ बी द। अब मतलब आपने ऐसे सारे नंबर्स को मतलब भी डाल लिया, सोच लो, डाल लिया आपने सारे नंबर्स को डाल लिया, तो उनको क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। अब मतलब जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको अपन कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है। मतलब रैशनल नंबर्स कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। मतलब रेशियो जो होता है उससे रैशनल नंबर्स बना हुआ है। क्यों, एंड Q बिकम्स फ्रॉम द वर्ड क्वोशिएंट। अब जैसे इसका एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगा क्यों। Q कहाँ से आए, क्वोशिएंट से। ठीक है। यू मे रिकॉल डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। number R is called a rational number if it can be written in the form P/Q। ठीक है। रैशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकें। अब मतलब ये वर्ड कैसे आया पता है, जैसे P/Q एक कुछ का रेशियो होता है, तो मतलब इस कुछ से लिख सकें, इसीलिए इनको नाम दे दिया रेशियो से रैशनल दे दिया। ठीक है। और अब जैसे Q क्वोशिएंट, जैसे Q है क्वोशिएंट, अब P/Q का फाइनल आंसर निकालते हैं डिवाइड करके, तो उसको आता है क्वोशिएंट। तो जो इसकी मतलब कैपिटल Q है उसको बोलेंगे अपन रैशनल नंबर। ठीक है, समझ रहे हो। वे इसीलिए इनको नाम दिया, ये तो एक का मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि इनको नाम क्यों दिया, समझ रहे हो। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे P और Q इंटीजर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि P में भी 1/2 रख दो। ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, तो वाई डू वी इंसिस्ट दैट Q नॉट इक्वल टू 0, तो इसको भी समझ लेते हैं। अब एक बात बोलो, 2/0 का आंसर क्या लिखोगे, क्या रैशनल नंबर है। अब 2/0 की वैल्यू बताओ आप कैलकुलेट करके। 2/0 को 0 को डिवाइड कर लेंगे क्या,
अब बोल दोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है, मतलब एक वो तो अपन अजम्पशन है कि इनफाइनाइट कोई रखा हो गया वैल्यू, मतलब 1/0 भी इनफाइनाइट होता है, 2/0 भी इनफाइनाइट होता है, 3/0 भी इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो एक कंडीशन है, ठीक है। नोटिस दैट ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैक कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा वहीं पे, ठीक है। नाउ ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैग कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, अब जितने भी बैग में अपने नंबर्स हैं सबको अपन P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब जिसमें P और Q तो इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। फॉर एग्जाम्पल -25 कैन बी रिटर्न एज -25/1, हियर P बराबर -25 और Q बराबर 1, तो मतलब P/Q -25 को सारे इंटीजर लिख लिए ऐसे बाई वन करके, ठीक है। देयरफॉर मतलब जैसे रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाते हैं पता है, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, वोल नंबर्स आ जाते हैं, सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, और सारे जैसे अपॉन वाले नंबर्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 3/2 ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ तक कर लिया अपन ने, ठीक है। अब उसके बाद you also know that rational number do not have a unique representation in form P/Q. You also know that rational number do not, मतलब रैशनल नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। जैसे 1/2 है, अब इसको टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा नंबर लाइन पे? नहीं पड़ेगा, वो तो वैल्यू तो फिक्स्ड है 1/2 की 0.5, वो तो वहीं रहेगा, भले से 2 से मल्टीप्लाई करो, दो ऊपर नीचे, 8 से करो, 10 से करो, 100 से करो, आंसर तो 0.5 ही आएगा। तो क्या यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है? तो नहीं हो सकती भाई। 2/4 को भी मतलब रैशनली बोलेंगे, 10/20 को भी रैशनली बोलेंगे, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ओके, एंड सो ऑन। देयर आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस, मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। हाउएवर व्हेन वी से P/Q इज अ रैशनल नंबर और we represent P/Q on the number line, we assume that Q not equal to 0 and P and Q have no common factors other than 1, that is P and Q are co-prime। मतलब जब अपन कहते हैं कि P/Q रैशनल नंबर है और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपन एज्यूम करते हैं कि P और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो और P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, जैसे 2/4 को भी 1/2 लिख लिया, फाइनल ये है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है जैसे नंबर हो गया 1/2 1/3, तो उन P और उसमें अगर ऐसा होता है मतलब किसी में दोनों कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 5/9 हो गया, इनमें बिल्कुल कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब और बिल्कुल काट नहीं सकते अपन ऊपर नीचे 2 से 3 से, बिल्कुल मतलब ऊपर नीचे कुछ से कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिससे अपन डिवाइड कर पाए। तो उन दोनों नंबर्स को जैसे P और Q को को प्राइम बोलेंगे, जैसे यहाँ पे 1 और 2 को प्राइम है, 1 और 3 को प्राइम है, ठीक है। सो ऑन द नंबर लाइन अमंग infinitely many fractions equivalent to 1/2 we will choose 1/2 to represent all of them। अब मैं ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे थोड़ी है 1/2 2/4 इन सबको एक ही जगह रख दोगे, तो अपन सबसे छोटा फ्रैक्शन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। जैसे नंबर लाइन पे लिखना होगा 2/4 तो अपन 1/2 लिखते हैं, ठीक है। Now let us solve some examples about different types of numbers which you have studied in earlier classes। मतलब अब जो आपने पहली वाली क्लासेस में कुछ मतलब कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन, जहाँ अब तक यहाँ पढ़ा है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब सबसे पहले अपन यही बता देते हैं कि सबसे सिंपल है ट्रू और फॉल्स, वो तो कर ही लेंगे अपन। खैर, एवरी वोल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या हर वोल नंबर नेचुरल नंबर है? अब सोचो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
जितने भी 1 से आगे होते थे। और होल नंबर क्या बताया था, 0 से शुरू, 0 1 2 3, तो 0 तो नहीं आता, तो हर होल नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसको आप पढ़ लेना जो लिखा हुआ है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होगा? यार ये तो ट्रू है बात, मतलब जैसे हर इंटीजर क्या होता है, -2 -3 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे इंटीजर होते हैं। अब बाई 1 लगा दिया तो पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर लिया, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है जिसको भी अपन पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक अपन ने कर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। थर्ड क्वेश्चन, क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है? अब ये तो यार फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अब 1/2 क्या इंटीजर है? नहीं है ना, तो ये तो एक ऐसे देख लो, 1/2 इंटीजर नहीं है। जैसे अब जैसे 3/5 है, 3/5 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये हो गया सॉल्व। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब 1 and 2 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो ये तो सबसे आसान काम है। अब जैसे इसके क्या है ना, जैसे किसी मैंने अलग रैशनल नंबर बता दिए 5, किसी ने और अलग, तो सबके अलग आंसर आ सकते हैं। नीचे पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ कैसे करना। अब मान लो इसके बीच में नंबर कौन सा है, 1/2 है, और 1/2 एक इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर है, जैसे पी और क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया पी बाई क्यू की में। अब नीचे है ना, तुम +1 बढ़ाते जाओ। अब जैसे 1/3 हो गया, एक और रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है वो, कैलकुलेट करके देख लो वैल्यू। 1/4 मतलब जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, जैसे ऐसे 5 रैशनल नंबर भी निकाल लिए अपन ने। तो अपने आंसर लिख लो 1/2 1/3 1/3 ऐसे लिख लो, ठीक है। इस पर टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, इस पर टाइम लग जाएगा। तो ऐसे 1/2 मैं बता देता हूँ बोल के, 1/3 1/4 1/5 1/6, जितने चाहे उतने रहे। 5 बोल रहा है तो 5 लिख लेना, ठीक है। अब 1 2 सॉल्यूशन पढ़ लेना, अब एक ही बात होती है, सिंपल ही है। रिमार्क पढ़ लेते हैं, रिमार्क कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं। नोटिस दैट इन एग्जाम्पल 2 you were asked to find 5 rational numbers between 1 and 2, but you must have realized in fact there are infinitely many rational numbers between 1 and 2। मतलब कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, ये आपने सोचा होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं सभी। इन जनरल देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन 2 रैशनल नंबर। अब जैसे 1/2 और 1/3 के बीच में मान लो, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं? क्या मतलब, अब इन दोनों के बीच में भी निकाल देंगे। अब जैसे 1/2 है, अब 1/2 को मल्टीप्लाई करते जाओ 2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई नीचे वाले को, नीचे वाला जो 2 है ना उसको मल्टीप्लाई करते जाओ 2 से। अब 1/2 को अपन नहीं 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 वेट सॉरी, रुको 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 रुको। अब जैसे 1/2 है, अब 1/3 से अपन को देखना है, तो उसमें 2 बढ़ाते जाओ। 1/2 में 2 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 1/4 है ना। रुको 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 रुको, अब जैसे अपन को 1/2 के 1/2 और 1/3 के बीच में और नंबर्स निकालने हैं, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। और 1/2 प्लस 3 कर लो, तो 1/5 आ गया है। चलो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। पेन इस पे चलाना पड़ेगा, आपको समझ आएगा नहीं। लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर लाइन अगेन। हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स? सोच लो। और नॉट येट, द फैक्ट इज दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मोर नंबर्स लेफ्ट on the number line. There are gaps in between the places of 2 numbers you picked up, and not just 1 or 2 but infinitely, मतलब कोई भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स ढूंढ सकते हैं। अब जैसे 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5, और 1/3 की वैल्यू क्या होती है, कितना होगा, 66 होगी शायद,
हाँ 6 के समथिंग ही आती है, कैलकुलेट कर लेना आप। अब जैसे 0.5 है, अब 0.51, 0.52, 0.53 इस तरीके से अपन मतलब कितने भी नंबर्स बना सकते हैं। 0.5111 ऐसे कर लिया। अब 0.5 और 0.66 के बीच में, मतलब 0.5 मतलब 1/2 और 1/3 का मतलब हुआ 0.6, तो इनके बीच में भी अपन इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। The amazing thing is that there are infinitely many numbers lying between two of these gaps. So we are left with the following questions. What are the numbers that are left on the number line called? How do we recognize them? That is, how do distinguish from the rational numbers? These questions will be answered in next section. तो मतलब इन चीज़ों को अपन अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, मतलब इस एक्सरसाइज के बाद इस एक्सरसाइज को साथ ही साथ कर देंगे अपन। मतलब पहले थ्योरी पढ़ा करेंगे, उसके बाद फटाफट एक्सरसाइज को कर दिया करेंगे, मतलब छोड़ा ही नहीं करेंगे, ठीक है। इस ज़ीरो है रैशनल नंबर। अब ज़ीरो क्या पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या अपन ज़ीरो को? बताओ, आप बताओ। अब 0/1 लिख लिया तो सही है ना। कुछ की भी कोई भी सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, पढ़ा था अपन ने, या तो इससे देख लो, या 0/1 तो सही होता है, 0/2, 0/3, 0, तो ये रैशनल नंबर है, ट्रू, दिस इज ट्रू। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताओ। अब 3 का मतलब क्या हुआ, 3 + 1/2 करो, ठीक है। तो कितना आया, 3 + 1/2 7/2। अब 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, वेट, जैसे 3 और 4 के बीच में अपन को कितने रैशनल नंबर बताने हैं? 6 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो अपन कर लेंगे, जैसे 3 है, 3 के आगे क्या होगा, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे अपन कितने से, 1/10 के पार्टीशन में कर दोगे। 3 + 1/10 कर लो, कितना हो गया? मतलब आपको किस 6 बताने ना, तो 3 + 1/10, 3 + 2/10 कर लो, 3 + 3/10 कर लो। इस तरीके से अपन 6 लिख दो, 3 + 6/10 तक। अब उनको 6 ही बनाने थे, तो ये 6 हो गए रैशनल नंबर। और आपको जैसे और चाहिए तो जैसे पार्टीशन करते जाओ, जैसे मैंने 1/2 करा था, 1/3 करा था पहले, ऐसे पार्टीशन कर दो। अब जैसे 100 नंबर देखना है, 3 + 1/100, 3 + 2/100, 3 + 3/100, इस मतलब 1 का पार्टीशन कर लेंगे अपन। 1 का, जैसे 1 को अपन ने 100 में बांट लिया, अब 100 नंबर रैशनल नंबर लिख सकते हैं। इसका मतलब 1000 में बांटेंगे तो 1000 रैशनल नंबर लिख पाएंगे 3 के बाद, समझ रहे हो? तो इस तरीके से लिख दिया अपन ने। अब इसका आंसर मतलब 3 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 1/6, 3 + नहीं 3 + 1/7 बीच में चाहिए ना, बिटवीन, मतलब 4 को भी नहीं बोलेंगे, 3 3 + 1/6, 3 + 1/7, 3 + 2/7, 3 + 3/7, 3 + 4/7, 3 + 5/7, 3 + 6/7, 3 + बस 6 हो गए, 1/6, 7 से 6/7 तक। और मिड बीच में चाहिए ना, इन बिटवीन, तो 3 + 7/7 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फिर तो 4 हो जाएगा ना। 3 + 7/7 तो 1 होता है, तो 4 हो जाएगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5। तो 3/5, अब इसमें भी इन दोनों के बीच में भी निकालने, तो 3/5 कितने, 5। तो इसमें 1/6, 1/6, नहीं, इसमें कितना गैप है, पहले ये गैप ढूंढो। जैसे उसमें 1 का गैप था, 3/5, 4/5 - 3/5, तो ये गैप आया 1/5 का, 1/5, ठीक है। अब 1/5 को अपन कितने हिस्सों में बांटें? अपन ने बांट लिया, कितने हिस्सों में बांटोगे? 5 निकालने तो 6 हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है। 10 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। 6, अब जैसे 3/5 प्लस 1/5 × 6,
मतलब 1/5 इंटू नीचे 6 कर लिया, नीचे डिनोमिनेटर में 6 कर दिया, तो 1/30 हो गया। तो 3/5 प्लस 1/30, 3/5 प्लस 2/30, 3/5 प्लस 3/30, 3/5 प्लस 4/30, 3/5 प्लस 5/30। इस तरीके से अपन ने 5 रेशनल नंबर निकाल दिए इन दोनों में। अब इसको आप समझे क्या क्या करना है, देखो स्टेप्स बता देता हूँ मैं। जैसे जिनके भी बीच में मन निकालना है अपन को, 4/5 और 3/5 के बीच में, या 4 और 3 के बीच में। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का आया 1/5, इन दोनों का आया 1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1 और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1/5। अब अपन को 5 रेशनल नंबर चाहिए इस वाले में, तो जो वो है ना नीचे, उसको डिवाइड कर दो उस नंबर से एक ज़्यादा, मतलब या उससे और भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, पर एक बार समझने के लिए एक ज़्यादा, क्योंकि उनके दोनों के बीच में चाहिए। तो अपन ने एक ज़्यादा मतलब 5 चाहिए थे, तो 6 से वो जो डिफरेंस आया उसको डिवाइड कर दिया, और वो डिफरेंस को इस वाले में जोड़ दो। जैसे अब 1/30 हो गया, अब वो जो डिफरेंस आया उसको इसमें जोड़ दिया। फिर आप न्यूमरेटर में एक एक बढ़ाते जाओ, +1। न्यूमरेटर में जैसे 1 है, 1 को 2 बना दिया, 3 बना दिया, 4 बना दिया, इस तरीके से न्यूमरेटर में एक एक बढ़ाते जाओ। इस तरीके से 5 आ जाएंगे। जैसे इसमें करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1/5, 1/5। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि क्या बोलते हैं, 1/5। अब 1/5 आ गया, और 1/5 के मतलब इंटू 5 निकालने हैं अपने को, 5 रेशनल नंबर। तो उसको +1 करके मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे डिनोमिनेटर को, तो 1/30 आ गया। अब 1/30 को इसमें 3/5 में प्लस कर दिया, फिर 2/30 को 3 प्लस में इसमें 5 में प्लस कर दिया। इस तरीके से अपन 5 प्लस कर दिया, और 6वें पे तो ये 4/5 बन ही जाएगा, ठीक है। तो बीच में कितने आ गए, 5 रेशनल नंबर। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अभी क्या है, फर्स्ट वीडियो था, मेरे को पता नहीं था इतना पेन की ज़रूरत पड़ेगी। अगली बार से ये क्वेश्चंस जो होंगे ना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, जिससे आपको अच्छे समझ आएंगे। State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. Every natural number is a whole number. क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? नहीं। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं। तो नेचुरल नंबर ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 तो आ नहीं रहा ना नेचुरल नंबर्स में। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं यार, ऐसा क्यों होगा? अब -1 है, -1 को होल नंबर थोड़ी बोलेंगे, वो तो 0 से ही शुरू हो रहा है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो तीनों फॉल्स हो गए। रैशनल नंबर का क्या मतलब हुआ? 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है, तो एक ही से ही फॉल्स हो गया। तो ये तीनों फॉल्स 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 हो गए। लिख देते हैं यार, चलो ठीक है। ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, F, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।